हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओपेक प्लस का जो ग्रुप है उसका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताज़ा फड्डा। हम देखेंगे कि इस फड्डे के पीछे क्या वजूहात हैं, ओपेक प्लस क्या चाहती है, जिनके रूहे रवां हैं MBS यानी सऊदी अरेबिया, जिनका डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम किरदार है। ये इस वक्त बाइडेन को क्यों तंग कर रहे हैं और वो भी पुतिन के साथ मिलकर। क्या इनके प्लान्स हैं, अमेरिका ने इस मूव को कैसे रिस्पॉन्ड किया है और फ्यूचर में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की क्या नौयत हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओपेक और ओपेक प्लस 20 से ज़ायद ममालिक हैं। ये इनका एक ग्रुप है जो दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और ओपेक बनाने का मकसद ये था कि ये सब ममालिक मिलकर एनर्जी क्राइसिस को किस तरह डील करें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डिमांड एंड सप्लाई की जितनी डायनामिक्स हैं उसको वो कंट्रोल कर सकें। और ये एक बहुत, इसे आप कह सकते हैं एक ग्लोबल कार्टेल है और कार्टेल्स का मकसद ये होता है कि जो दूसरा जो कंपटीशन है उसको किल किया जाए, अपनी हेजिमनी कायम की जाए। तो ओपेक प्लस कई सालों से, तकरीबन 50 साल हो गए इसकी फॉर्मेशन को, ये ऑयल सप्लाई के हवाले से अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं और प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। इसके जो मेन ममालिक हैं ओपेक के, इसमें सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, ईरान, वेनेजुएला और अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जैसे कॉन्गो, अंगोला, नाइजीरिया। और ओपेक प्लस में यानी कि बाद में जो कंट्रीज़ ऐड हुए थे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उसमें आज़रबाईजान, बहरीन, मलेशिया, काज़ाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान, सूडान और रूस शामिल हैं। वैसे तो अमेरिका भी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट होती है। ओपेक के हवाले से जो डिसीजंस होते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट इंगेजमेंट्स के थ्रू अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेता रहता है अमेरिका भी, हालांकि इसका पार्ट नहीं है। ओपेक के जो ममालिक हैं ये टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और 80% दुनिया में जितने भी तेल के ज़खायर हैं वो इनके पास है और 50% से ज़ायद जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो यही ममालिक करते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी के हवाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं ये मुल्क। तो इन्होंने अभी क्या इक़दाम किया, इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिशात के बरक्स जो ऑयल सप्लाईज हैं उनमें बहुत बड़े कट्स लगाने का फ़ैसला किया है। बाइडेन ये चाह रहे थे कि ये ऑयल की सप्लाईज में इजाफा करें, लेकिन इन्होंने कह दिया नो। तकरीबन डेली बेसिस पर 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल सप्लाईज में कमी का ऐलान किया है। अब इससे होगा क्या, ओपेक कंट्रीज़ ने ये फ़ैसला क्यों किया है और अमेरिका बादर की हवा क्यों निकली हुई है। वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक इसमें मेन रोल सऊदी अरेबिया का था और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस, यानी उनके ख्याल में सऊदीया ने अमेरिका को धोखा देकर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ हाथ मिला लिया और अमेरिका को धोखा दिया। 3 माह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बाइडेन के इंटरेस्टिंग सऊदी अरेबिया के विजिट के बारे में। बाइडेन सऊदी अरेबिया क्यों गए, हालांकि बाइडेन साहब पहले तो सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़े ही अजीब कलमात उन्होंने अदा किए। उन्होंने कहा कि ये एक रोग स्टेट है, ये एक पराया स्टेट है और इनके जो हुक्मरान हैं इनको हम सज़ा देंगे कि जो कुछ इन्होंने खशोजी के साथ किया। ये इस तरह के बयानात दे रहे थे मोहम्मद बिन सलमान और इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 माह पहले ये खुद चल कर सऊदी अरेबिया चले गए। सारी दुनिया जानती है कि बाइडेन की जो मजबूरियाँ हैं वो बहुत गहरी हैं। MBS के ख़िलाफ़ सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने वाले बाइडेन साहब खुद उनसे हाथ मिलाने गए और MBS ने वहाँ भी हाथ भी नहीं मिलाया। और वहाँ पर इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया, क्या बातचीत हुई, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या बयानात दिए इस विज़िट के बाद अमेरिका के जवाब में, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो बाइडेन का वो जो विज़िट था जुलाई में, उसमें हमने बताया था कि उनके क्या मकासद थे। पहला मकसद तो ऑब्वियसली यही था कि इनको कहा जाए सऊदीज़ को कि यार प्लीज़ आप ऑयल जो सप्लाईज़ हैं उनमें इजाफ़ा करें, हमारी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्योंकि बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो अमेरिका में बहुत हद तक गिर चुकी हैं। बाइडेन की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और ऑब्वियसली इस सूरत हाल में अमेरिका बादर चाहता है कि ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, ओपेक के जो ममालिक है जिसका रूहे रवां है सऊदी अरेबिया, उसको कहा जाए
के पाइन सप्लाईज बढ़ाओ, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक का बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेशन रहा है। इनका तो इनकी जो दोस्ती की बुनियाद थी वो ही एनर्जी के जो मुआहदे थे उन पर बेस करती थी। और ऑब्वियसली उस विज़िट का ये भी मकसद था कि सऊदीज़ को अपनी साइड पर किया जाए और उनको बताया जाए कि इस पूरे मामले पर, चाहे एनर्जी का मसला हो चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, आपने रूस का साथ नहीं देना। जब से ये रूस ने चढ़ाई किया यूक्रेन पर, अमेरिका बहादुर इधर उधर कोशिशें कर रहा है अपने साथ मिलाने की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस जंग में हमने रशिया को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है, और अगर सऊदीज़ रशियंस के साथ मिलकर ऑयल सप्लाईज पर कट लगाएंगे तो वो रशिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो पुतिन की जो वॉर है उसको फाइनेंस कर रहे हैं, ये अमेरिका बहादुर कहता है। ऑब्वियसली इससे ओपेक प्लस कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा है, ये सऊदीज़ वगैरह को, कि अगर ये अपनी ऑयल सप्लाईज को कम करेंगे तो ऑयल की जो प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में वो बढ़ेंगी। जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करते हैं उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर आप सप्लाई पीछे से कम करेंगे तो डिमांड में इजाफा होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी और ये जो सारे ममालिक हैं ये मिलकर महंगा तेल बेच सकेंगे। मतलब सऊदी अरेबिया और रूस को फ़ायदा होगा और इन बढ़ती हुई प्राइसेस को ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो मैनेज कर सकेंगे, वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, स्पेशली सऊदी अरेबिया और रूस। और अमेरिका हर एंगल से रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। वो जितना यूरोप को रोक रहा है कि जी आप अपनी एनर्जी की ज़रूरियात रूस से पूरी ना करें, रूस नए जो बायर्स हैं वो उनको ढूंढ रहा है और उसमें वो कामयाब भी हो रहा है। और वो इतना ज़्यादा कामयाब हो रहा है, वो हमने इन वीडियोस में बताया था कि वो डेली $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है। वो सस्ता ऑयल एंड गैस बेचना शुरू हो गया है ये एशियन ममालिक को, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब ऐसा इकदाम जिसमें सऊदीज़ ने रूस के साथ मिलकर ऑयल सप्लाईज पर कट लगाया है, ये डेफिनेटली अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहा है इस वक्त, इसीलिए अमेरिकन गुस्से में हैं। ये वीडियो अभी हमने रिसेंटली बनाई है जिसमें हमने जिक्र किया था यूरोप में इस वक्त जो एक गैस का क्राइसिस जन्म ले रहा है, इसको आप देख सकते हैं। अब सऊदीज़ के इस अग्रेसिव इकदाम के बाद, जो ऑब्वियसली अमेरिका के लिए तो अग्रेसिव हैं, तो अमेरिका से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब सऊदीज़ के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के बारे में कह रही है। इनके जो लॉ मेकर्स हैं वो बिल तैयार कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ कि हमारी जो आम जो असलहे की फ़रोख्त है सऊदी अरेबिया को, उसको फ्रीज़ किया जाए। इसके अलावा इनके नेशनल सिक्योरिटी के जो तर्जुमान हैं पेंटागन के, उन्होंने भी कहा कि यार हमने तो पूरा इनको ब्रीफिंग दी थी सऊदीज़ को कि इससे अभी फ़िलहाल आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कम करते हैं सप्लाईज, लेकिन इन्होंने हमारी नहीं मानी। बाइडन साहब ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी सऊदी अरेबिया को भुगतना पड़ेगा। और इनके तर्जुमान ने भी कहा है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को री-इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि रिकन्सिडर करेंगे, पूरी जो इक्वेशंस हैं उनको हम गौर करेंगे कि किस तरह सऊदी से बदला लिया जाए या ताल्लुकात में मज़ीद कमी की जाए। बाइडन साहब ना वैसे अमेरिका की हिस्ट्री के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो फोकी धमकियाँ देने के माहिर हैं। मतलब जब के ये आए हैं ये ऐसी धमकियां देते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को नुकसान ही हो रहा है। मतलब कोई ऐसा स्टेप नहीं देखने को मिल रहा है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि कोई अपनी पोजीशन को ये रीअफर्म कर सकें। रूस ने जब हमला किया था यूक्रेन पर तो इन्होंने इस तरह के बयान दिए थे कि जी सैंक्शन से हम कमर तोड़ कर रख देंगे रूस की, लेकिन रूस को अभी तक तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ इनकी सैंक्शंस की वजह से, बल्कि उसकी जो ऑयल सेल्स हैं, ऑयल एंड गैस की जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें इजाफा हो गया है। लेकिन बाइडन साहब कॉन्सिक्वेंसेस की बड़ी बात करते हैं, हम उससे बदला लेंगे, हम उससे बदला लेंगे, हम उससे बदला लेंगे। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये तो अपने जो कन्वेंशनल इनके दोस्त हैं ये तो इनसे भी बिगाड़ते चले जा रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इंडिया को आप देख लें, इंडिया अब इन्हें इस तरह की बातें लगा रहा है। इंडिया मुंह पे कह देता है कि नहीं जी आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और MBS जो बड़े अरसे से बाइडन की हॉस्टिलिटी को बर्दाश्त कर रहे थे, अब टाइम आने पर अपने वो पत्ते खेल रहे हैं और उन्होंने दुनिया की जो सुपर पावर है उसको बता दिया कि भाई इस तरह खेलते हैं अपने कार्ड्स, आईना दिखा दिया है। और ये जो पूरी सुपर पावर है ये सऊदी अरेबिया की तरफ देख रही है, मिन्नतें कर रही है। उनका प्रेसिडेंट खुद चलकर उनके पास जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन पा रही।
तो सऊदी अरेबिया का ऑब्वियसली कोई बयान आया होगा। तो सऊदी अरेबिया की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, ये हमने इस वीडियो में भी तारीफ़ की थी। सऊदीज़ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम तो बिल्कुल ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, हम तो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, और ये जो हमने सप्लाईज़ में कट किया है इसकी प्योरली इकोनॉमिक रीजंस है। उन्होंने कहा कि हम पूरा फोरकास्ट देखते हैं, पूरी जो मार्केट की जो इंडिकेशंस हैं वो देखते हैं, मार्केट के हिसाब से हम फैसले करते हैं। ये कोई पॉलिटिकली चार्ज्ड या पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला नहीं है, ये हमारा प्योरली इकोनॉमिक एक फ़ैसला है, यानी इसके पीछे हमने मईशत का ख्याल रखा है। ये सऊदीज़ ने कहा है, बड़ा बैलेंस किस्म का उनका स्टेटमेंट आया। और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर हिट किया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन बड़े तरीके से। उन्होंने कहा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कहा कि 1 माह के लिए अपना डिसीजन पेंडिंग कर दो, यानी नवंबर में जो मीटिंग होनी है ओपेक की उसमें आप डिसाइड कर लेना। अब इससे सऊदीज़ ने क्या पैगाम दिया पूरी दुनिया को? नवंबर में अमेरिका में है मिड टर्म इलेक्शंस, और क्लियरली बाइडन की जो गिरती हुई रेटिंग्स हैं, बाइडन उसको मेंटेन, मतलब किसी हद तक उसको बहाल करना चाहते हैं। और बाइडन नहीं चाहते थे कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले उनके मुल्क में तेल महंगा हो जाए, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से ये अभी इनसे कह रहे हैं कि यार अभी ऑयल सप्लाईज में कट ना लगाओ, बाद में लगा लेना। तो इससे सऊदीज़ ने एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी दिया है कि इसका ज़्यादा ताल्लुक रूस से नहीं था, अमेरिका के इस परेशानी का ज़्यादा ताल्लुक यूएस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे है, जहां पर इस वक्त बाइडन की बैंड बजी हुई है। यानी अमेरिका ने मॉरल हाई ग्राउंड तो लेना होता है ना कि जी हम एक अग्रेसर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं रूस को, लेकिन असल में कहानी ये है कि ये इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। बाइडन अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करें ये कंट्रीज़, और हमारे मुल्क में मतलब सप्लाई का कोई मसला ना हो और ज़्यादा महंगी ना हो चीज़ें, ये है असल वजह। और साथ ही सऊदीज़ ने यह भी कहा है कि ये कोई हमारा फ़ैसला थोड़ी है, आप हमें एम ही कह रहे हैं, इसमें तो कई और कंट्रीज़ भी हैं, 20 से ज़ायद ममालिक हैं, ये हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया है। अब इसमें एक बात तो क्लियर है, अमेरिका और सऊदीया की जो बड़ी एक कन्वेंशनल फ्रेंडशिप थी जो बड़े अरसे से चलती आ रही थी, उसमें बड़ी गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। 80 साल पहले ये दोस्ती शुरू हुई थी और इस दोस्ती की बुनियाद ही तेल था। अमेरिकन कंपनीज़ ने इनसे मुआहदा किया, बड़ी सोचा समझा एक प्लान था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का। वहाँ पर अमेरिकन वर्कर्स गए, उनकी कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, उनकी ऑयल एंड गैस की कंपनीज़, उन्होंने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए कि हम तेल निकालेंगे और हम मिलकर इस एनर्जी की जो पावर है इसको यूज़ करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि जिसकी बेसिस पर इन्होंने इकट्ठे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे का साथ दिया है। अब ये नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरेबिया अब अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहा है, और उन फैसलों में जहां पहले अमेरिका हुआ करता था, अब रूस उनका साथ दे रहा है या वो रूस का साथ दे रहे हैं। तो खैर अमेरिका इक्वेशन से निकलता जा रहा है, और क्लियरली एक्सपर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया अब अमेरिकन ऑर्बिट से तेज़ी से ड्रिफ्ट कर रहा है। मतलब एनर्जी इनका एक हथियार था जिसको इन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ में यूज़ किया था। डिफरेंट जंगों में ये एक दूसरे का साथ देते थे, और फिर ये इनकी जो मिलिट्री बेसिस गल्फ़ रीजन में यूएस के ट्रूप्स वहाँ पर, अब ये सब कुछ तेज़ी से ये सारी चीज़ें रिवर्स तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। उनका जो पुराना इन्फ्लुएंस था वो अब कम हो रहा है, जो एक गठजोड़ था इनका एनर्जी और सिक्योरिटी का, वो अब टूट रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक और बात भी समझने वाली है कि जो रीजनल ममालिक हैं एशिया के, ये मैं कोई 100वीं दफ़ा कह रहा हूँ पिछले 6 माह में, कि वो अमेरिका की जो वीक होती हुई पोजीशन है उसको समझ रहे हैं। आप देखें एशिया पैसिफिक में, ये साउथ चाइना सी में, ताइवान वाले इशू में, आप हमारे रीजन में देख लें इंडिया जो कर रहा है अमेरिका के साथ, जो सऊदीया कर रहा है, आप यूरोप में देख लें जो रशिया इनके साथ कर रहा है यूक्रेन जंग में, हर जगह पर अमेरिकन इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, और ये बहुत से ममालिक इस बात को समझ चुके हैं। ये लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाई थी कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट पर बड़ी बात करते हैं, और इन्होंने लिखा था कि ये कंट्रीज़ रोग होते जा रहे हैं। ये छोटे कंट्रीज़ का नाम लिया था, इथियोपिया, पाकिस्तान, यूएई वगैरह, और उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, और उस टाइम वो लिख रहे थे कि ये तो हमें आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं अमेरिका को। तो पाकिस्तान भी उसी डगर पर था जिस पर ये इंडिया और सऊदी अरेबिया वगैरह हैं
और कुछ दूसरे यूरोप के ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर दिया गया। और ये इस वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि कुछ ममालिक में अमेरिका कामयाब हो रहा है रिजीम चेंज करने में या अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनवाने में, और बहुत ज़्यादा जगहों पर उसको नाकामी का सामना, मतलब जो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं वो तो क्लियर जवाब दे रहे हैं। इससे क्या पता लगता है कि पूरी दुनिया में, जो मैंने आपको डिफरेंट रीजंस बताए, आप देख लें चाइना वाली साइड पर, साउथ चाइना सी, यहाँ पे हमारे इलाके में, एशिया में, ये मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में, अमेरिकन इंटरेस्ट इनको नुकसान पहुंच रहा है। और ये चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे कॉम्प्रोमाइज़ जो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं समझ पा रहे। आजकल हम देखें पाकिस्तान में सिर्फ हमें अमरीकी सफ़ीरों की एक्टिविटी नज़र आ रही है। मतलब कैसे, कितने नलायक हमारे हुक्मरान हैं कि जो एक डूबती हुई पावर है, जिसको सारी दुनिया जिसको शटअप कॉल दे रही है, हम उसके सामने बिछे हुए हैं, क्योंकि इनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखते। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था? खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी, अपनी बात करता। पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन ना लेता, लेकिन ये ले रहे हैं डिक्टेशन। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इसका मुंह बोलता सबूत हैं। अमेरिका बहादुर के कन्वेंशनल पार्टनर्स उनको अब आंखें दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जा भाई अपना काम कर, असी ताड़ी गल नहीं मननी, हमने वो करना है जो हमारा इंटरेस्ट है। ये सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ही है जिसको डूबती हुई कश्ती में सवार होने का शौक़ है। पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स की हिस्ट्री रही है कि हमेशा गलत टाइम पर इन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं, और उसकी वजह से इन्होंने कितना ज़्यादा नुकसान किया। हमने बांग्लादेश को, हमने ईस्ट पाकिस्तान को खोया, हमने कश्मीर एक पॉइंट पर हमारे पास आने लगा था, हमने उसको खोया। हमने केपी और बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दी की जंग में झोंका। हमने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। और इस वक्त भी हमारे करप्ट सिस्टम को अमेरिका बहादुर की शक्ल में एक सेवियर नज़र आ रहा है, जिसका अपना पट्ठा बैठ चुका हुआ है, लेकिन इन्होंने समझ नहीं लगनी। और इस बार भी पाकिस्तानी रजीम जो अमेरिकी साइड को चूज़ कर रहा है, ये टाइमिंग और ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा, इसमें ज़्यादा साल नहीं लगेंगे। ये बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कितना गलत फैसला था डूबती हुई कश्ती में सवार होने का और अपनी सॉवरेंटी को बेचने का। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में बाइडेन ने जो धमकी दी है सऊदी अरेबिया के को कॉन्सिक्वेंसेस की, वो क्या हो सकती है? क्या अमेरिका बहादुर सख्ती करके सऊदी अरेबिया को वापस अपने कैंप में लाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।